चुप करो आरती, ये क्या अनाप शनाप बके जा रही हो तुम। आनंद अपनी पत्नी पर चिल्लाया तो वह भी बेकाबू हो गई। मैं अनाप शनाप और ये जो महारानी मेरे पति पर डोले। आनंद आरती पर हाथ उठाने ही वाला था कि बीच में उसकी उसकी सुकंधा भाभी आ गई। आनंद, ये क्या बचपना है। आरती तो नासमझ है। पर तुम तो वह जेठानी जी, पहले आग लगाया और अब उस पर पानी डालने का नाटक। पैर पटकते हुए आरती अपने कमरे में चली गई। आरती जब इस घर में आई तब सुकंधा की गोद में 6 माह की बेटी थी। साल भर बाद वह भी एक बेटे की मां बन गई। दोनों बच्चों का पालन पोषण ऐसे हो रहा था कि ये कहना मुश्किल था कि कौन किसकी मां है। बहुओं के बीच अपनापन देखकर अम्मा जी तो निहाल हो जाती थी। दोनों भाई भी जब मोहल्ले में पारिवारिक कलह की बातें सुनते थे तो उन्हें अपनी अपनी पत्नियों पर बहुत गर्व होता था। समय के साथ अम्मा जी का स्वास्थ्य गिरने लगा। अपना अंत समय निकट देखकर उन्हें बहुओं से कहा कि मैं तो अब जा रही हूँ, तुम दोनों आपस में ऐसे ही मिलजुल कर रहना, एक दूसरे से नफरत कभी नहीं करना। दोनों ने आप निश्चित रहिए अम्मा जी कहकर अपनी सास को शांत कर दिया था। एक दिन सुकंद्रा की बेटी अपने रिपोर्ट कार्ड दिखाते हुए बोली, माँ मैं क्लास में अव्वल आई हूँ। सुकंद्रा ने अपनी खुशखबरी आरती को सुनाई तो वह कांटों पर लौटने लगी, क्योंकि उसका बेटा 2 विषय में फेल हो गया था। बस उसी दिन से आरती को अपनी जेठानी और उसकी बेटी से नफरत होने लगी थी। बात पर सुकंद्रा की गलतियां निकालती और उसके बनाए खाने में कभी नमक तो कभी मिर्च मिला दिया करती थी। यहाँ तक कि सुकंद्रा की बेटी की कापियाँ भी इधर उधर कर देती थी ताकि वह पढ़ ना सके। सुकंद्रा सब जानकर भी चुप रहती। भाइयों से भी आरती के व्यवहार छिपाना था। आनंद ने पत्नी को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन फिर अचानक एक हादसे में आनंद के भाई की मृत्यु हो गई और वह अपनी भतीजी का विशेष ख्याल रखने लगा। यह देखकर तो आरती और भी जल भुन जाती थी। सुकंद्रा की बेटी को तेज बुखार था। आनंद शाम को आया तो अपने कमरे में ना जाकर भतीजी को देखने भाभी के कमरे में चला गया और इसी बात पर आरती ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। सुगंधा के चरित्र पर लाछन लगाया, जो आनंद से बर्दाश्त नहीं हुआ। और कमरे में आकर आनंद ने देखा कि आरती अपने मायके जाने की तैयारी कर रही है। वह शांतिपूर्वक आरती से बोला, जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन आरती, जिसने हम पर एहसान किया हो उसके लिए कांटों पर लौटना तो ठीक नहीं है। एहसान हम पर किसने एहसान किया है? आरती तीखे स्वर में बोली है। याद है जब तुम्हारा अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने वाला था, तब रुपए कम पड़ रहे थे। जानती हूँ, मेरे पापा ने दिए थे। नहीं आरती, भाभी बोली कि आरती के पिता से पैसे लेना उचित नहीं है। अब आरती हमारे घर की है, उसके सुख दुख की जिम्मेदारी भी हमारी है। तब उन्होंने अपने कंगन गिरवी रख दिए थे और बोली थी, आरती को मत बताना, भाभी तो हमेशा तुम्हारे भले के लिए सोचती हैं और तुम हो कि उनसे बेवजह की नफरत करती हो। दीदी दौड़ती हुई आरती सुकंद्रा के कमरे में गई और उनके पैरों पर गिरकर रोने लगी। दीदी मुझे माफ़ कर दो, ना जाने मैं क्यों आपसे नफरत करने लगी थी। दीदी वो मेरी भूल थी। अपनी छोटी बहन को आरती के पश्चाताप के आंसुओं में सुकंद्रा के प्रति सभी शेष नफरत और क्रोध बहने लगे थे। मुस्कुराते हुए सुकंद्रा ने बहन
बहन सम्मान अपनी देवरानी को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही दूसरी कहानी के लिए और हमारी सपोर्ट कीजिए।